And I'm losing my mind for the days, 'cause you and I will never fade, and I could be what you wanna be. Hi guys, welcome back to my channel or welcome to my channel. My name is Simran and आज का वीडियो is all about my हरिद्वार vlog. So मैं हरिद्वार गई थी just for a day, कुछ काम था वहाँ पे. I'm gonna show you each and everything what I have done there. Hey, good morning guys, and today we are going to Haridwar, so I'm gonna get ready. I just took a shower. बस तो सबसे पहले हम गए यहाँ से, घर से निकले. तो हम तीनों लोग कुछ काम के लिए गए थे वहाँ पे एंड उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम आपको भी दिखाएंगे. जस्ट एंजॉय द व्यू. So this is the border of Uttarakhand and Uttar Pradesh, and this is the place where I used to spend my whole childhood because मेरी नानी यहाँ पे रहती थी एंड मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे बिताया. मैंने नर्सरी भी यहीं से की है. सो आई वाज प्रीटी स्मॉल जब मैं यहाँ पे रहती थी एंड आई यूज्ड टू लव माय नानी अ लॉट, बट नाउ शी इज नो मोर, सो दैट्स ओके. एंड नाउ वी हैव रीच्ड रुड़की विच इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको IIT मिलता है. इफ़ यू आर इन टेक्निकल फील्ड और इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट देन यू नो कि हाउ मच IIT रुड़की इज़ फेमस. एंड रामदेव बाबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा. सो दिस इज पतंजलि एंड मैं यहाँ पे एक बार आई हूँ. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. आपको एक बार तो आना ही चाहिए. तो चलिए देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ गए. तो अब हम यहाँ पे होटल में पहुँच चुके थे एंड हमने अपनी गाड़ी पार्क की एंड ये सब जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर फॉर मीटिंग हियर. सो मम्मी को कुछ काम था सो वी वेंट आउट फॉर अ वॉक. Hey guys, so we are in Haridwar right now and the weather is really nice today. So we are going to Ganga and let's have fun. So after having coffee, we went out. So this is my favorite spot जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं क्योंकि जनरली हम हरिद्वार में जाते रहते हैं काम की वजह से, मीटिंग्स की वजह से. एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है. सो लेस क्राउडेड है एंड बहुत मज़ा आता है. तो हमने गाड़ी वहीं पार्क कर दिया और अभी हम कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं. तो इसलिए हम हरिद्वार एक्सप्लोर करेंगे अभी पैदल घूमते एंड 8 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं. सो लेट्स सी कुछ मिलता है कि नहीं खाने को. तो सामने हर की पैड़ी है और सामने हर की पैड़ी है. राइट, 2 किलोमीटर आगे. 2 किलोमीटर आगे. कहीं भी आप किसी भी सिटी में जा रहे हैं तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ कि आप कार और बाइक से घूमें आपको कभी कभी पैदल भी घूमना चाहिए बिकॉज उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उस सिटी की, कुछ नई चीज़ें कि वहाँ पे क्या क्या है. एंड वॉकिंग से आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ अ व्हीकल. एंड नाउ वी आर सो मच टायर्ड कि हमें एक ऑटो लेना ही पड़ा एंड हम ऑटो से हम जा रहे हैं हर की पैड़ी. हमने सिर्फ हार्डली 1 किलोमीटर के लिए ऑटो लिया था क्योंकि धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी एंड वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी. सो जैसे कि हम खाना ढूंढ रहे थे तो सब कुछ हो गया. ऑटो भी मिल गया, चल भी लिए, पहुंचने वाले हैं, लेकिन खाना नहीं मिला है. तो खाना था लेकिन हेल्दी ऑप्शंस नहीं थे बिकॉज लाइक वी आर ऑन डाइट फॉर सम रीज़न. सो इसलिए सो वी आर फाइनली हियर एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. इट्स सो मच क्राउडेड एंड इसीलिए मेरा मन नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस जगह पे जाने के लिए. दैट्स व्हाई आई लाइक माई फेवरेट स्पॉट विच इज़ सो नाइस. So we are finally at Har Ki Pauri and this is the place. That's how it looks like. किसने? बाबा ने? ये बाबा बहुत परेशान करते हैं. फालतू का नहीं लगाना भैया टीका. तो अगर आप पहली बार किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेगर्स मिलेंगे और सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगती है दैट इज़ दे आर सो इरिटेटिंग कि वो सब कुछ कर सकते हैं बट फिर भी वो भीख मांगते हैं एंड एक नहीं आपको हज़ारों बेगर्स मिलेंगे. सो यही चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ के बारे में. सब ये सोचते हैं कि बस भीख मांग के अपना पेट भर लें एंड दे आर डूइंग नथिंग.
हम चलते गए एंड दिस पुल इज सो नाइस। इसी टाइप का पुल आपको ऋषिकेश में भी मिलता है, विच इज लक्ष्मण झूला, बट अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, सो इसी से काम चलाना पड़ेगा। And I'm losing my mind for the days, 'cause you and I will never fade, and I could be what you wanna be. If you guys could see those guys, they were teasing me actually. So I hate people like that. You do. But definitely you should ignore these kind of people because they are useless. So this was the main point in the हरिद्वार जहाँ पे सब लोग टूरिस्ट जाते हैं। तो हम यहाँ से चलते गए एंड अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ कि आई वॉज टेकिंग सम पिक्चर्स एंड आई वॉज व्लॉगिंग। मतलब मैंने व्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं सिर्फ पिक्चर्स ही ले रही थी। एंड 5-6 लड़के थे, दे वर लाइक नॉट फ्रॉम दैट सिटी, वो टूरिस्ट थे पक्का, क्योंकि उनका लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट था वहाँ के लोगों से, बिकॉज मैंने अपना चाइल्डहुड ज़्यादातर वहीं पे बताया, सो आई नो हाउ द लोकल पीपल टॉक। सो वहाँ के तो वो लोग नहीं थे, दे वर टूरिस्ट एंड दे वर टीजिंग मी फॉर नो रीज़न बिकॉज आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स। सो मुझे समझ नहीं आया एंड ना मैंने कपड़े ऐसे, अगर लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनोगे इस जगह पे तो लोग घूरते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मैंने तो सूट पहना हुआ था, इससे ज़्यादा बड़े कपड़े में क्या पहनूं, मेरे हाथ भी नहीं दिख रहे थे इवन ढंग से, तो इसमें छेड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट स्टिल दे वर टीजिंग मी फॉर नो रीज़न। सो वो मुझे समझ नहीं आया कि इतना आगे हम आ चुके हैं 2019 में, लेकिन लोग वहीं पर अटके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज की पीढ़ी थे एंड दे वर डूइंग दैट थिंग। सो लगता है कि वो लोग वहीं पर रुके हैं, उससे आगे कभी बढ़े ही नहीं। Tonight, are you gonna be my lifeline? I've got to know tonight. So I had a lot of fun. मंदिर नहीं गई मैं बिकॉज इतना टाइम भी नहीं था और मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हुए हैं। सो जस्ट वी वर ऑन अ वॉक, बस हम जनरली हरिद्वार को एक्सप्लोर कर रहे थे घूम के पैदल एंड इट्स लॉट ऑफ फन, आई हैव एंजॉयड इट। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैंने पब्लिक में खड़े होकर इतनी सारी तो नहीं, बट आई हैव डन इट लाइक कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाके मैंने पब्लिक में कुछ बोला है, बिकॉज आई एम वेरी मच स्कैर्ड ऑफ दैट। व्लॉगिंग की मुझे आदत नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू वांट मोर सच काइंड ऑफ व्लॉग्स देन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल and tell me in the comments that if you want more vlogs or not, and like this video, share it with your friends, and till then take care. And also this is a message for everyone out there that just please stop teasing anybody for no reasons. अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहे तो आपको क्या मतलब बनता है उन्हें छेड़ने का? Think about it.